हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ये है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का पार्ट 5। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो अपन लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन वही कंटिन्यू के अंदर है। इसमें मैं आपको बताती हूँ कि जो ये है KCN, AgCN, KNO2, NNO2, ये क्या है रिएक्शंस में यूज़ होते हैं। इसलिए इनका मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कि जब KCN का हो रहा हो तो उसके अंदर डायरेक्टली करने पर क्या कर देते हैं अपन, उसको CN में कन्वर्ट कर देते हैं और R तो आ ही जाएगा, KCN को CN में। एक इसी तरीके से आता है AgCN को कर देते हैं NC के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में एक आता है KNO2 को अपन कर देते हैं ONO के अंदर, और AgNO2 आएगा एक, AgNO2 को कर देते हैं NO2 के अंदर। तो ये रिएक्शंस के अंदर आते हैं। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स बताती हूँ कि अपन इसे कैसे सॉल्व करेंगे। आपको डायरेक्टली ये चीज़ याद रखनी है, ओके। जैसे ये देखो, ये अपने पास कोई हेलो एल्केन दे रखा है, इसके अंदर एल्काइल ब्रोमाइड बना रखा है। एल्काइल ब्रोमाइड के अंदर इसकी रिएक्शन देखो, पहले क्या करा है KCN के साथ। KCN के अंदर क्या लग जाता है, डायरेक्टली अपन को पता है CN, तो बस ये Br की पोजीशन पे अपन को CN लगा देना है। इसी तरीके से AgCN में NC, तो NC लगा देना है। KNO2 के अंदर क्या लगता है ONO, तो Br की पोजीशन पे ONO। इसी तरीके से है पूरी की पूरी। और ये कुछ है जो CH3, COO, CH3, Li, NH3, ये अपनी SN1 SN2 के अंदर पड़ा था ना, उसके हिसाब से हो जाएगी, क्योंकि ये रिएजेंट्स वो वाले हैं। तो NH3 के अंदर NH2 लग जाता है, इसके अंदर प्लस माइनस में तोड़कर माइनस वाला लग जाएगा, इस तरीके से। इसके बाद एक ये ऐसी रिएक्शन मैकेनिज्म है, एक बार आप इसे ट्राई करना, ये SN1 और SN2 पर बेस्ड है। इसके बाद एक आती है अपनी रिएक्शन विथ LAH मतलब होता है LiLH, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है LAH। अब इसके अंदर क्या होता है, अपन वैसे ही एल्काइल हैलाइड ले रहे थे, कोई एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल साइनाइड, कुछ भी ले रहे थे, उसी तरीके से कि 1 डिग्री RX और 2 डिग्री RX होता है, तो उसका रिडक्शन हो जाता है, उसको SN2 बोलते हैं। मतलब 1 डिग्री RX होगा और 2 डिग्री RX होगा। जैसे ये दे रखा है, ये 1 डिग्री RX है, क्योंकि जो हेलोजन है ना उससे डायरेक्ट एक कार्बन अटैच है, और इससे 2 है। तो इस तरीके से 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री के अंदर तो डायरेक्टली अपन को SN2 की तरह करना है, मतलब उनको डायरेक्टली हटा देते हैं। बाकी जब 3 डिग्री होता है तो 3 डिग्री को अपन को वो होती ना एल्कोहलिक KOH वाली रिएक्शन, उस तरीके से करना है। जैसे हेलोजन को हटाओ, उसके बाद में अल्फ़ा बीटा बनाओ, बस ये भी अल्फ़ा बीटा होगा, ये भी अल्फ़ा बीटा, सेम ही है। यहाँ पे मिथाइल तो एक तरफ, तो एक एल्किन तो ये बन सकती है और एक एल्किन ये बन सकती है, तो उस तरीके से बताया। इसके बाद में रिएक्शन आती है अपनी एक्वस KOH के साथ में और एल्कोहलिक KOH के साथ में। इसके अंदर आपको कुछ भी याद नहीं रखना, बस एल्कोहलिक आ जाए तो अपन ने जो पहले पढ़ा था एल्कोहलिक KOH वाला वही हो जाएगा। जैसे ये बता रखा है एक्वस वाला, और ये है एल्कोहलिक KOH वाला। एल्कोहलिक KOH के अंदर बताया, जैसे कोई भी RH, जैसे ये दे रखा है RX, इसकी LAH के साथ या फिर कोई भी एक्वस KOH, ये एल्कोहलिक KOH डाल देंगे, फिर उसके बाद में टूट कर एल्किन बनाना, जैसे ये इसमें बनाई। ये तो हो गया अपना एग्जाम्पल एल्कोहलिक KOH के अंदर। फिर एक होती है एक्वस KOH के अंदर क्या होता है, जैसे ये दे रखा है तो अपन को OH लगा देते हैं, OH लगा देते हैं, वो एक्वस हो गया। और जिसके अंदर अपन RO दे रखा है और अपन ने OR लगा देते हैं, वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ROR बन जाता है, वहाँ पे ईथर सिंथेसिस आ जाती है। ये कुछ क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको ये बताना है कि रिएजेंट देखकर कि कौन सी रिएक्शन है, एलिमिनेशन है या फिर न्यूक्लियोफिलिक है, या एलिमिनेशन न्यूक्लियोफिलिक में भी कौन सी है, पर आप इसे ट्राई करना। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देती हूँ। जैसे ये है, ये टर्शरी और KOH दे रखा है, मतलब एल्कोहलिक KOH, और इथेनॉल और हीट दे रखा है। तो आपको ये देखना है कि टर्शरी में क्या होती थी, E2 रिएक्शन वाले के अंदर क्या होता है, टर्शरी में अपन को जो ज़्यादा हैवी, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं होता था, सिंपल की तरफ माइनर वाली होती थी, वो वाली अपन मेजर मानते थे उसको। हाँ, लेस स्टैंडर्ड को अपन उसको मेजर मानते थे, तो वो बना दिया है। इसके बाद में ये है, इसके अंदर एक्वस NaOH दे रखा है या एक्वस KOH, सेम ही बात है। तो इसके अंदर क्या होते थे, जो भी हेलोजन लग रहा है उसकी जगह अपन एल्कोहल OH लगा देते थे, एल्कोहल। इसके बाद में KCN अभी अपन ने पढ़ाई था, KCN का CN हो जाता है, तो इसकी जगह Br को हटा देंगे, Br की जगह CN लग जाएगा। इसके अंदर RONA, रोना मतलब विलियमसन, ये कौन सी रिएक्शन हो गई, विलियमसन ईथर, ये हो गई अपनी विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हो गई। तो इसके अंदर क्या करते थे, इसके अंदर से NaCl हट जाएगा और डायरेक्टली ROR बन जाएगा ये। इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, एक बार से आप ट्राई करना। ये तो कुछ मैकेनिज्म्स हैं और ये कुछ क्वेश्चंस, एक बार ट्राई करना और कमेंट करना ना आए तो। इसके बाद आती है थर्ड, रिएक्शन विथ मेटल्स।
अब तक अपन ने ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन में 3 पढ़ ली है, तीसरी पढ़ेंगे, 2 पढ़ ली है। पहली थी एलिमिनेशन रिएक्शंस, जिसके अंदर उसके पार्ट्स आ गए थे। फिर उसके बाद थी न्यूक्लियोफिलिक भी 2 थी। अब आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर भी 4 है। इसके अंदर हम फर्स्ट पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। ये अपनी बोर्ड लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली नेम रिएक्शंस में डायरेक्टली पूछी जाती है। वुड्स रिएक्शन, इसकी अपन थ्योरी खुद बना लेंगे, अपन को डायरेक्ट रिएक्शन और रिएजेंट याद होनी चाहिए। इसके अंदर 2 मोल्स लेते हैं RX के। ये मोल्स हमेशा याद रखना, 2 मोल RX के। इसके अंदर क्या होता है, सोडियम ड्राई ईथर। ये अपना मेन रिएजेंट है, सोडियम ड्राई ईथर। इसके अंदर 2 हाइड्रोजन हट जाते हैं और RR की कपलिंग हो जाती है डायरेक्टली। वुड्स फिटिंग रिएक्शन। वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ईच एराइल हैलाइड। इसके अंदर एक होगा एराइल हैलाइड का और एक होगा एल्काइल हैलाइड का। दोनों का अपन लेंगे, ये एराइल है, सॉरी ये एराइल है और ये एल्काइल है। दोनों का लेंगे, उसकी सोडियम ड्राई ईथर के साथ वही करेंगे, तो इसमें से 2NaX ये हट जाएगा, 2NaX और RP है, मतलब डायरेक्टली एक एल्काइल और एक एराइल, डायरेक्टली इसका बन जाता है बॉन्ड। इसके बाद थर्ड आता है फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, 2 अपन को एराइल हैलाइड लेते हैं, दोनों के दोनों एराइल होंगे। पहले में क्या था, दोनों एल्काइल हैलाइड थे। दूसरे में क्या था, एराइल और एल्काइल दोनों थे। और फिटिंग में क्या होता है, दोनों एराइल होते हैं। उसकी भी सोडियम ड्राइथर के साथ इसके अंदर फिनाइल का बॉन्ड बन जाता है, मतलब XX हटेगा, इसके अंदर PH बचा दोनों, तो ये फिनाइल का बना। पिछले में क्या था, RPH, वुड्स फिटिंग में R और PH का, और उससे पहले RR का वुड्स में। इसके बाद आती है एक उल्मान रिएक्शन भी है, इसको मैंने लिख रखा है उल्मान, ये पूछी जा सकती है। उल्मान में क्या होता है, सेम इसकी तरह ही है, बस ये हैलोजन होते हैं ना, ये डिफाइन होते हैं उल्मान के अंदर। यहाँ पे आयोडीन ही आएगा, अगर आयोडीन ही आता है फिनाइल के साथ में दोनों में, तो उसको उल्मान बोलते हैं। और सेम आंसर तो वही है, सेम फिटिक का जैसा ही। इसके बाद आता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, कंपाउंड्स इन विच मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन। तो अपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, जिसके अंदर भी कोई भी मेटल है वो डायरेक्टली कार्बन से अटैच हो। जैसे मैग्नीशियम है, मेटल है, और एक कार्बन, R के अंदर कोई भी कार्बन चेन आएगी तो कार्बन से अटैच है। अब इसके अंदर अलग अलग तरीके से बता दें, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह से और एक बेस की तरीके से बिहेव कर रहा है। इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, RX लेंगे, RX की Mg ड्राई ईथर के साथ रिएक्ट होगा, तो MgX बन जाएगा एक तरफ और R अलग, तो RMgX बन जाता है। ड्राई ईथर तो एक सॉल्वेंट की तरह रिएक्ट करेगा इसके अंदर। इसके अंदर अपन इसकी रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन, सबसे ज़्यादा आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन। तो ये है इसकी वो रेट ऑफ रिएक्शन। फिर ये मॉइस्ट कंडीशन में क्या करता है, एल्केन बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉइस्ट कंडीशन में एल्केन, मॉइस्ट मतलब वाटर की कंडीशन में ये एल्केन बनाता है। जैसे RMgX लिया, वाटर डाला, तो आपको एल्केन बनाना है। अब R में कितना भी कार्बन हो सकता है, सीधी एल्केन की चेन बनेगी। इसके बाद में कुछ स्टेबलाइज किस तरीके से करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एसिड बेस रिएक्शन कर देता है इसके साथ में, बस ज़्यादा नहीं है। तो ये उन्हीं रिएक्शंस पर बेस्ड, जो रिएक्शन विथ मेटल्स है उन्हीं पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन से इन्हें अपन सॉल्व करते हैं। ये कुछ अपन को एल्केन के साथ ब्रोमीन दे रखा है, मतलब RX दे रखा है, RX की Mg के साथ कराते हैं, तो क्या होता है, ये ग्रिग्नार्ड आ गई, MgBr एक साथ आ जाता है, तो यहाँ आ गया MgBr, साथ में लग जाएगा। वाटर के साथ कराते हैं, मॉइस्ट कंडीशन है, मतलब वाटर है, तो ये एल्केन में कन्वर्ट, ये सब हट जाएगा, सिंपल एल्केन की चेन बन चुकी है। इसके बाद सेकंड होता है RBr वही हो गया सेम, एल्काइल ब्रोमाइड। इसकी मैग्नीशियम के साथ कराए ड्राई था। अब इसके अंदर अपन को बता रखा है इस तरीके से कि R अपना ये है, ये मतलब 2 ब्रोमोप्रोपेन अपना RBr है, फिर उसकी Mg के साथ, तो Br के पास में Mg लग जाएगा इस तरीके से, ये लग गया। फिर वाटर की तरह मॉइस्ट कंडीशन में इसमें D2O डाल दिया, वाटर का ही दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा ही रूप है, वो डाल दिया इसके अंदर, तो क्या होता है, एल्केन बन जाएगी सिंपल, यहाँ D लग जाएगा सिंपली। ये एक क्वेश्चन से, इसके अंदर 2-3 रिएक्शंस मिक्स हो रही है, देखते हैं। ये है एक, इसको अपन ने बीच में तोड़ा, ये R सेम है, तो अपन किस में 2 मोल सेम आते थे RR के, वुड्स के अंदर, तो ये वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में सोडियम ईथर आता है, ये सोडियम ट्राइथर, तो अपन इसका 1 मोल उठा दिया। इसके अंदर आगे अपन को रिएक्शन पहले से ही दे रखी है कि इसकी रिएक्शन RX के साथ हो रही है, फिर Mg के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा ये पूछ रहा है, फिर वाटर के साथ, तो फिर ये है मेन अपना, ये और ये सर्च करना है अपन को, और इसके अंदर R को सर्च करना है। तो इसके अंदर अपन ने ये करा कि अपन ने एक R ये ले लिया, क्योंकि 2 R है तो एक R तो ये हुआ, तो ये पूरा अपना R आ गया। ब्रोमीन इसके अंदर X दे रखा है, तो X की जगह अपन ने लगा दिया ब्रोमीन। अब यहाँ ब्रोमीन है, उसकी Mg के साथ कराएंगे तो MgBr लग गया। फिर वाटर के अंदर मॉइस्ट कंडीशन वही चीज़ आ जाएगी, अपन मॉइस्ट कंडीशन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, ये सब हट जाएगा, सिंपली एल्केन बन जाएगा।
तो वही सिंपली एल्केन बन गया। तो ये अपन को याद रखना है कि क्या हो रहा है, अपना रिएजेंट्स क्या है, अपना रिएक्टेंट क्या है, इस पर डिपेंड करेगा। इसके बाद में ये अपन आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोअरीन अपन नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़।